वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरोनभिं व्यफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णादपरं किमपि तत्त्वमहं न जाने गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभो श्रितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृत योगिचित्तम् हन्तों त्रतावमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि विद्युल्लता विलसिता नुपमाङ्गकान्ति वैदग्ध्यकारुण्यरसा प्लुतपद्मनेत्रा वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णा राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरां चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं त्वत्तजायमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणिधरणीधरौ
संतानवत्सलो पूजौ संतानकुशलार्थिनौ श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का आस्वादन कर रहे हैं। जहाँ प्रसंग चल रहा था प्रेम आविर्भाव का क्रम, तो उसी जो प्रसंग है प्रेम आविर्भाव का जो क्रम है उसी में हम आस्वादन कर रहे थे कि कैसे प्रेम का प्रादुर्भव होता है। प्रेम का प्रादुर्भव आदौ श्रद्धा, ततो साधु संगो, अथो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथाशक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भविक्रमः। अर्थात किस प्रकार से क्रम है कि पहले साधु संग होगा, उसके पश्चात में शास्त्र श्रवण करते हुए पारमार्थिक शुद्ध श्रद्धा का आविर्भाव होगा, पुनश्च जो है द्वितीय बार साधु संग प्राप्त होगा और उसके पश्चात में साधु संग जैसे प्राप्त होगा तो भजन के रीति के विषय में जो है शिक्षा वैसे प्रारंभ हो जाएगा। फिर इसके पश्चात जो है गुरु पदाश्रय आदि भजन क्रियाएं होने लगेगी और भजन करते करते अनर्थ का भी निवृत्ति हो जाएगा। अनर्थ निवृत्ति के साथ से ही उसी के तारतम्यता से जो है एकाग्रता उत्पन्न होगा। उसके बाद में भजन में जो है रति उत्पन्न होगा अर्थात रुचि उत्पन्न होगा और वही जो रुचि है प्रगाढ़ होने से उसको आसक्ति कहते हैं, उसको आसक्ति होगा और आसक्ति जैसे हो जाएगी तो पूर्वोक्त जो निष्ठा है और आसक्ति है अर्थात पूर्व में जो निष्ठा हुई उसके बाद आसक्ति हुआ और आसक्ति के पश्चात में भाव या रति का आविर्भाव होगा और उसके पश्चात में जाकर के प्रेम की आविर्भाव होगा। तो ये जो है क्रम है। तो हम आस्वादन कर रहे थे कि जो
महत के कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। अर्थात महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार न है शाय। अरे सीधी सी स्पष्ट बात कहना चाह रहा है कि आप जो है कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, भाई वो तो बहुत दूर की बात है। अर्थात कृष्ण भक्ति की बात तो बहुत दूर की बात है भाई। हाँ, संसार भी नहीं क्षय हो सकता। जब तक महत की कृपा नहीं होगा तब तक भव बंधन भी, संसार के बंधन भी नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता। हम लोग क्षय शब्द का इसलिए प्रयोग किया है, क्षय कैसे होता है, क्षय मतलब क्या है? नाश हो जाना, मतलब नाश हो जाना, एकदम खत्म हो जाना। क्षय का मतलब, क्षय मतलब थोड़ा थोड़ा क्षय होते हैं ना, बस जैसे हम घिसेंगे पत्थर को तो धीरे धीरे क्षय होते जाएगा। तो संसार भी क्षय नहीं हो सकता, मतलब जब तक साधु के संग प्राप्ति नहीं होगा तब तक जो संसार में वो डूबा हुआ व्यक्ति है उसका भव बंधन से वो छुटकारा नहीं पा सकता। मतलब जैसे साधु संग मिलता है तो धीरे 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 संसार से क्षय होने लगता है, तब संसार से विमुखता आ जाता है। जब साधु की उपदेश जब प्राप्त होता है तो फिर धीरे 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 संसार क्षय होने लगता है। अर्थात तात्पर्य यही है कि हमें जो संत है, साधु है, वो हमें उपदेश प्रदान करते हैं, है ना, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो ये उपदेश है, ये जो साधु महात्मा के द्वारा जो कहा जाता है, उसका निरंतर पालन करने पर धीरे 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 जो भवबंधन है वो भवबंधन फिर छूटने लगता है। अर्थात आपने आप ही वहां से फिर व्यक्ति धीरे धीरे हट करके भगवान उन्मुख हो जाता है, संसार पीछे छूट जाता है और पता ही नहीं चलता कब हम भगवान की ओर आगे चल गए। वो महत की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो वही बात हम वहाँ पे कल बता रहे थे कि साधु संग क्या है, कृष्ण भक्ति का मूल है। अर्थात भगवत भक्ति का मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। तो साधु संग नहीं करेंगे तब तक कृष्ण का भक्ति ही नहीं होगा। तो संग करना बड़ा ही आवश्यक है। और संग भी है कैसे करना है कि जो स्वभाव वाले हैं, यानी आपकी भी मेरी भाव जैसे हो, आपकी भी मेरी भी भाव ऐसे हो, तो ऐसे व्यक्ति का संग करना। अगर खुद की सिद्धांत पक्का नहीं है और हम जाएंगे दूसरे के सिद्धांत करने जाएंगे चर्चा करने के लिए, तो वो अच्छा लगने लगेगा फिर, है ना। कई बार जब वेदांती लोग प्रवचन करते हैं, अब खुद को कोई सिद्धांत पता नहीं है मान लो, या थोड़ा बहुत सिद्धांत पता है, हम पक्के नहीं है, जैसे हम हैं। अब हमें कोई बहका करके फुसला करके क्या कोई हमें रामानुजी बना सकता है? क्या कोई हमें अद्वैती बना सकता है? क्या कोई हमें वल्लभी बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि हम इतना खुद गौड़ीय ग्रंथ शास्त्र का अध्ययन कर लिए, भाई तुम हमारे साथ आओगे भी तो हमें तुम डिगा नहीं सकते वहां से। हम हमारे आचार्य को, सिद्धांत को ही मानेंगे और उसी के अनुसार चलेंगे। जैसे उस विषय में किसी की परिपक्वता नहीं है, अभी बच्चा है, कच्चा है, तो उसको बहका सकते हैं कि देखो तुम्हारे इसमें ये ठीक नहीं है, ये हमारे में ये है, ये तुम्हारा ठीक नहीं है, हमारे में आ जाओ, तो ये बहका सकता है ना। तो इसीलिए जो है साधु संग ऐसा नहीं कि हम किसी के संग कर ले। अर्थात स्वजातीय साधु का संग करना है, विजातियों का परित्याग करना है ना। विजातियों का परित्याग इसलिए है क्योंकि भाई आपकी भाव और आपकी स्प्रिया कुछ है। देखिए साधु हमारे लिए सब प्रणम्य है, हमारे लिए हमारे भी मित्र हैं, रामानुजी भी है, माधव वाले भी है, अद्वैती वाले भी है, अभी कुछ आने वाले हैं अद्वैती वाले, हमारे परम मित्र हैं। हम कहते हैं भाई तुम अपना सिद्धांत लेकर के चलो, हम अपना सिद्धांत लेकर के चल रहे हैं। दोनों में मित्रता रहेगा, प्रणाम रहेगा, सब कुछ रहेगा, परंतु जो सिद्धांत और निष्ठा की बात होगी
तो हम अपने स्थान पे चलेंगे, तुम अपने स्थान पे चलो, कोई आपत्ति उसमें नहीं है। तो भगवत विषय में विजातियों का संग नहीं करना, क्योंकि विजातियों का संग करते जाएंगे फिर कहीं ना कहीं अपनी जो सिद्धांत है वहां से हम भटक सकते हैं। जब भटकेगा कौन नहीं, जिसको सिद्धांत पक्का है, जो स्थिर हो चुका है, उस विषय में परिपक्व हो चुके हैं, परंतु कच्चे वाला तो परिवर्तन हो सकते हैं। इसीलिए विजातियों साधु संग नहीं करना। और दूसरा ये भी बात है कि दूसरे का लक्ष्य मुक्ति तक सीमित है। किसी का अलग अलग लोगों का जो सालक सामीप्य आदि जो मुक्ति की बात कही गई है, 5 है पर 4 स्वीकार करते, हम लोग 1 नहीं स्वीकार करते, और उसमें भी हमारी रुचि नहीं है। तो ये जो मुक्ति है ब्रह्म के साथ लीन हो जाना, वो हम लोग नहीं मान रहे, बाकी 4 हो तो मान लेते हैं, सामीप्य आदि। तो क्या हमारी वांछा वही है? जो दूसरे का वांछा वो नहीं होगा और हमारी वांछा अगर वो होगा तो उसके साथ हमारी समानताएं बैठेगी नहीं। जैसे कोई कृष्ण को अपना भ्राता मानता हो, कोई कृष्ण को अपना बच्चा मानता हो कि कृष्ण मेरे लाला है ना, उनका वात्सल्य भाव है, ठीक है, और आप मधुर रस वाले हैं, तो मधुर रस और वात्सल्य वाले हैं, तो सजातीय साधु संग आपको करने के लिए कहा गया। आप वात्सल्य वाले कोई प्रवचन करेंगे या उनसे साथ बैठेंगे, उनको तो कृष्ण का बालपना ही अच्छा लगता है कि कृष्ण बालक हैं और बाल्य भाव से ही प्रेम करते हैं। जैसे कृष्ण को वो मन में स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण को हमने आलिंगन किया, चुंबन दिया, बालक के भाव में किया, तो ये बालपन है। अब हम रसिक है, मधुर रस के है, हमारे चिंता चेतना भिन्न है, तो उनके साथ हमारा बैठेगा नहीं। तो इसीलिए उन विजातियों का संग हमें नहीं करना है। ये अर्थ हो गया रस में। और दूसरा तो आपका और भी जो भी कोल आदि इत्यादि हो गए, उनके साथ तो कोई संग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए विजातियों संग का परित्याग करना है। तो कह रहा है कि जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। हाँ, तो माधुर्य रस वालों के संग करोगे तो तुम्हारे अंदर माधुर्य भाव उत्पन्न होगा, माधुर्य रस के प्रति तुम्हारा आनंद बढ़ेगा, उसके प्रति आकर्षण होगा। अब जैसे वात्सल्य वाले के साथ में जाकर के बैठेंगे, उन्हीं के संग करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, तो फिर तालमेल नहीं बैठ पाएगा। तो इसलिए हमारे जो आचार्य हैं उनके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो मंजिल सर्व की भजन है, तो वही अनुसार हमें चलना है, तो वैसे ही संग हमें करना है, दूसरा संग नहीं करना है। कई लोग भटकते खुद दूसरे संप्रदाय या दूसरे परंपरा की आचार्यों का प्रवचन सुनते, उनको अच्छा भी लगता है, क्योंकि देखो भागवत कथा तो अच्छा होती है, उसमें कोई विकल्प नहीं, भगवान की जो भी बात तो कहेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही लगेगा, वो आस्वादनीय है। परंतु सिद्धांत का जब बात आ जाएगा तो वहां पे फिर भिन्नता आ जाती है। इसीलिए कहा जार जार जय भाव सही भावे से उत्तम तटस्थ हुआ विचारिले आचेतरतम। ये तटस्थ का अर्थ हुआ निरपेक्ष होकर के विचार करना, कि निरपेक्षता से आप विचार करोगे तो तारतम्य तो होगा। हम ये नहीं कह रहे किसी की भाव खराब है, किसी की भाव अच्छे नहीं है, नहीं, जिसको जो भाता है वो करे। परंतु शास्त्र के इसीलिए पहले कह दिया ना कि कृष्ण के लिए रुचिकर तो है असुर, मतलब चाणूर मुष्टिक के साथ युद्ध हो रहा है, तो भगवान को बड़ा प्रिय लग रहा है भक्ति के लिए। इसलिए कहा कि जो कृष्ण के लिए रुचिकर हो वो भक्ति है, पहले कहा ना। तो रुचिकर है तो भगवान को प्रहार भी कर रहा है चाणूर मुष्टिक, तो भगवान को तो बड़ा बिररस का आनंद आ रहा है और रुचि भी हो रहा है कि और भी मारे 2-4 मुक्का और भी मुझे लग जाए तो बड़े आनंद आ जाए, क्योंकि ताकि 2-4 मुक्का मुझे मारेगा तभी तो मैं 2-4 उनको मारूंगा, तो ये मुझे आनंद है, तो रुचिकर है। तो क्या ये भक्ति है? इसलिए प्रसंग आया कि नहीं, ये भक्ति नहीं है। तो उसी भावना को भावित होकर के कोई कृष्ण के साथ
ऐसे ही युद्ध करने की अभिलाषा प्रकट करेगा कि ये मेरा भाव है कि कृष्ण के साथ मेरा शत्रुता रहेगा, ये मेरा भाव है, तो वो भाव नहीं कहलाएगा, उसको परित्याज्य किया गया है। अब संदर्भ आदि में तो स्पष्ट रूप से ये भाव का उन्होंने कर दिया। काल को कोई अगर दूसरा मान ले कृष्ण को कि भाई कृष्ण मेरे पत्नी है, कोई राधा को अब मेरा अपना पत्नी है ऐसा मान ले, तो क्या वो भाव सिद्ध हो जाएगा? नहीं हो सकता। भाई उसके भाव अपने पास वो करे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, परंतु वो शास्त्र सिद्ध नहीं है, ना आचार्य के द्वारा उसको ग्रहण किया गया, ना शास्त्र में उसको कहा गया है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो भाव है उसको टोटल वर्जित किया गया है। तो इसलिए जो स्वजातीय संग है, स्वमनोभव पूर्ण व्यक्ति है, वैसे साधु का संग करना है, नहीं तो अपनी जो भजन है वहां से आप कहीं ना कहीं आगे पीछे हट जाओगे। इसके लिए श्री जीव गोसाई पाद ने भी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी स्वजातीय साधु संग करने के ऊपर बहुत जोर लगाए हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया कि यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धास्तु यह पुमान, कि भगवान कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के सौभाग्य से मेरी लीला कथा में जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई है वही भक्ति के अधिकारी हैं। तो भाई जिसकी कथा में रुचि नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं हुआ, तो भक्ति के अनेक अधिकारी है। बैठे बैठे अगर हम कुछ भक्ति करना है, हमको अगर भगवत कथा में हमारी श्रद्धा ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते, आस्वादन ही नहीं करना चाहते हैं, तो उसका तात्पर्य है कि वो भक्ति के अधिकारी है ही नहीं, तो इसलिए वो दूर है। जो अधिकारी वो बैठा हुआ है कि भाई वो भगवान कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं यदृच्छया मत कतादो जात श्रद्धास्तु या अपमान। ये जो जात श्रद्धा है वो उन्हीं लोगों को होगा जो पूर्व जन्म में जिन्होंने सौभाग्य है, जिनकी संचित है, सौभाग्य है, भगवत कृपा प्राप्त हुई है, संत की कृपा प्राप्त हुई है, ऐसे जीव जो है भक्ति का अधिकारी है। और वही लीला कथा में उनका रुचि भी है, श्रद्धा भी है, और दूसरे का उसमें रुचि श्रद्धा नहीं होता है। तो श्री जीव गोसाई पाद इस श्लोक का व्याख्यान में कहते हैं कि यदिच्छया शब्द का अर्थ यही है कि नापि परम स्वतंत्र भगवत भक्त संग तत्कृपाजात परमंगलोदयने, कि परम स्वतंत्र भगवत संग के द्वारा उसी भक्ति के कृपा के फलस्वरूप जो सौभाग्य उदित हुआ हो वही भक्ति की योग्यता को भी प्राप्ति करा देता है। तो भगवान जो परम स्वतंत्र भगवत भक्त के संग से, उनकी कृपा से जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके फल स्वरूप हमें लीला कथा आदि में रुचि उत्पन्न होता है, और उसका हम श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा दृढ़ होता है, अर्थात भक्ति की योग्यता हमें प्राप्त होता है। अर्थात जो सौभाग्य का तात्पर्य अर्थ उन्होंने किया है कि पूर्व जन्म के जो साधु संग है और साधु के कृपा से जो संस्कार पैदा होता है, अर्थात वह जो पूर्व संस्कार है वो वर्तमान जन्म में पुष्ट हो करके, है ना, श्रद्धा के रूप में वो उदित होता है। जो पूर्व में हमें प्राप्त था वही श्रद्धा पुष्ट होकर के जो है आप जो है वही पुण्य पुष्ट होकर के, सुकृति पुष्ट होकर के श्रद्धा के रूप में उत्पन्न हो, और वो जो श्रद्धा है वही भक्ति उदय का कारण है। अर्थात श्रद्धा नहीं है लीला कथा में, भगवान के गुण कथाओं में, शास्त्र में, कि हम तो दुनिया भर के सारे काम कर लेंगे, जब कथा की समय आएगा तो हम चुपचाप कहीं बैठ जाएंगे, या कोई और काम में लग जाएंगे, या तो मोबाइल देखने लग जाएंगे। हम तो चरण पकड़ कर कह रहे हैं महाराज आओ कथा, हमारे 35-40 महंत है, संत है, सब परम सिद्ध है, ये आ जाए थोड़ा हरि कथा सुन लेवे। अरे हमारी कथा अच्छा ना लगे तो भी बताओ, हम किसी दूसरे महात्मा की व्यवस्था करें, पर आओ तो सही, आपके लिए ही तो है, आश्रम में हम अपने आत्मकल्याण के लिए ही तो आए हैं, तो अवश्य ही आप आए और कथा का श्रवण करें, क्योंकि यही तो है भक्ति कैसे उदय होगा।
भक्ति का उदय कैसे हो सकता है? उस श्रद्धा से। श्रद्धा किस में रखने की बात कर रहे हैं? लीला कथा में श्रद्धा रखने की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे में नहीं कहा कि महाप्रसाद हम पाते जाएंगे तो हमारा भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा, ये नहीं कहा है। कहा भगवत लीला कथा में श्रद्धा होगा तब भक्ति होगा, किसी दूसरे साधन की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो दूसरा और कुछ बोल देते, उन्होंने कहा ही नहीं, कहते कि नहीं वो लीला कथा है। तो स्वयं ही उसका आस्वादन करो, या तो आस्वादन करने के लिए आओ, कराने के लिए बैठ जाओ, कुछ तो करो, पर लीला कथाओं से भागो मत। जब तक भागते रहोगे तो ये खुद को धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो वो हम तो धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हो? खुद को धोखा दे रहे हैं। खुद की जो समय थी वो हमारे पास जो 1 घंटा है वो हम भगवान की जो कथा है वो श्रवण करके हम अपने आत्मशुद्धि कर लेते, आत्म कल्याण करा लेते, उससे हम स्वयं वंचित हो रहे हैं। तो नुकसान किसका है? स्वयं का है ना। स्वयं का नुकसान क्यों कराना है? हाँ, इसीलिए कहा कि बहु जन्मार्जित पुण्य फलेन सत्संगम लभते यदा वै। अरे भाई, बहुत बहुत जन्म के पुण्य के फल से सत्संग प्राप्त होता है, और ऐसे सत्संग पा करके भी जो वो सत्संग का आस्वादन नहीं कर रहा, कितना दुर्भाग्य होगा उनका। हाँ, कहा एक तो प्राप्त नहीं होता है, बहुत पुण्य फल से प्राप्त होता है, जो सुलभ है उस सुलभ को आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट रूप से कहा कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्त हृत्कर्ण रसायन कतः तज्जोषणादश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धार्तिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, सब शास्त्र में है, स्वयं भगवान कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, वही बात को ही हम दोहरा रहे हैं। क्या हम रघुनाथ बात कर रहे हैं? हम तो आचार्य ने जो कहा वही कह रहे हैं। हम तो बस हमारे उपलक्ष्य मात्र हैं, ये हमारे मुख से निकल रहे हैं, और बानी वाक्य एक भी मेरा नहीं है। क्या मेरा कोई वाक्य है? क्या मैंने आपने से कोई वाक्य बना करके बोल रहा हूं? नहीं, पहले ही से जो आचार्य ने लिखा, जो कहा, और किस लिए? हमारे लिए कह के गए, हमारे लिए लिख के गए कि इन जीवों का कल्याण हो, ये इनका ध्यान करके आस्वादन करके स्वयं की कल्याण करा लेवे, इसलिए लिख के गए हैं। नहीं, जरूरत नहीं थी। आप सोचिए कि उस समय रूप सनातन के समय की बात करें, कोई व्यवस्था नहीं थे, है कोई उनका कोई ऐसे हम लोग जैसा बड़े आश्रम बना करके नहीं थे। वही वृक्ष के नीचे बैठ करके ताल पत्र में ना शीत ना धूप ना बारिश, उसमें इतने कष्ट से वो सब लिख के गए हैं। किस लिए लिख के गए? क्या प्रयोजन था? आप सोचो, खुद एक 10 पन्ना लिख करके देखो कितना टाइम लगता है। 10 पन्ना खुद आप लिख के देखो कितना टाइम लगता है, और कितने शास्त्र लिखे तो कितना समय लगाया होगा ग्रंथ लिखने में। और वो पूरा विचार, हम लोगों को तो इतना पढ़ाई कर करके भी हम लोग थक जाते, कुछ याद नहीं रख पाते। ग्रंथ हैं हमारे सामने, हम पढ़ रहे हैं तो भी, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें इतना विचार है, कोई एक व्यक्ति पूरा जीवन भर उसको भी पढ़ेगा तो भी उसको याद नहीं रहेगा कि भाई किसमें क्या भेद है, नहीं है, नहीं होगा। और वो गोस्वामीपाद कोई आधार नहीं लिया, उसका स्वयं उसका निर्माण किया है। तो आप सोचो कि वो कितने मतलब आयास कयास की बात है, भगवत प्रेरणा से लिखे हैं। किस लिए? हमारे लिए, हम अधमों के लिए लिखे हैं कि भाई ये भी कल्याण कर लेंगे, इनको जरूरी है जानना समझना और उस पर चलना। तो एक भी बात हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अपनी कोई बात नहीं कह रहे हैं, या अपनी बात किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं। ये मेरी सिद्धांत है, मैं रघुनाथ शास्त्री बोल रहा हूं, मेरा ये सिद्धांत है, नहीं, मैं कोई बात थोप नहीं रहा हूं। जो आचार्य ने कहा, हमारे लिए कहा, हम जैसे अधम जीवों के लिए कहा, जो अपना आत्म कल्याण कराने के लिए धाम में आए हुए हैं, निवास कर रहे हैं और भगवत भजन में लगे हुए हैं,
तो उनको और भी आगे कैसे बढ़ सके, कैसे मिले, उसके लिए आचार्य ने कहा। तो शास्त्र कहते सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हित करना रसायनात् कथा, कि सद्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली वीर्यवती कथाएं होती है। भगवत कथा को कोई सामान्य नहीं समझना चाहिए। जो सामान्य समझते हैं वो दूर भागते हैं, पर भगवान की कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं, सद पुरुष की समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला कथा ही है जो भगवान का यथार्थ ज्ञान करा सकता है। भक्ति का यथार्थ ज्ञान वही करा सकता है। और क्या है बोले, भवंत हित करना रसायन कथा, और हृदय और कर्ण दोनों को प्रिय लगने वाली वीर्यवती, मम वीर्य संविदो, यानी वीर्यवती कथा होती है। वीर्य क्या है, शक्ति है, सामर्थ्य है ना। शरीर से वीर्य नहीं रहेगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, शरीर नहीं बचेगा, पूरा बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। जिनकी वीर्य नहीं है वो देखो कैसे पूरा एकदम खत्म, उसका है ही नहीं कुछ शरीर पे, तो वो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका धारण आवश्यक है। तो कथा क्या है, मम वीर्य संविदो, तो कथा भगवान की वीर्य स्वरूप है। तो वो उसका आस्वादन करने से क्या होगा, वृद्धि होता है। क्या वृद्धि होता है, भक्ति। जो अनर्थ है वो भी नष्ट हो जाएगा भगवत कथा से, उसका इतना महिमा है। तो कहते तज्जोषणाद अश्ववर्ग मर्त्मनि, कि उनका सेवन करने से, किसका सेवन करने से, वो जो वीर्य रूपी कथा है, सामर्थ्य, वीर्य शब्द का अर्थ इसलिए सामर्थ्य युक्त, शक्ति युक्त, जैसे शरीर का परिचालना करने वाला वीर्य है, ताकत देने वाला वीर्य है, उसी प्रकार भक्ति में, भगवत भक्ति में आगे बढ़ाने वाले, भगवत भक्ति में भगवान को प्राप्ति कराने वाले दूसरा कुछ भी नहीं है, कथा ही है और कुछ नहीं है। तो कथा जो भगवत कथा है उसका सेवन करने से, क्या तज्जोषणाद, सेवन करने से शीघ्र ही क्या होगा, क्या होता है, जो जोषणाद अश्व अपवर्ग वर्तमनि, की अविद्या निवृत्ति हो जाता है। भगवत कथा अविद्या दूरभूत करने के लिए कोई हमें योग तप यज्ञ हवन इत्यादि कराने की, कोई कृत्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं कह रहे भगवान, कह रहे कथा श्रवण करो, उससे ही अविद्या दूरीभूत हो जाएगा। तुम्हें ब्रह्म का ध्यान लगा करके एक पैर में खड़ा होकर के या एक अंगूठा में खड़ा होकर के अनंत काल तक तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो तपस्या वही करते हैं जिनको कुछ चाहिए होता है ब्रह्मा जी से, हमें तो वो नहीं चाहिए। लौकिक भौतिक हमने तो पहले ही ना कर दिया कि प्रभु मोक्षम न दे ही, धर्म अर्थ चतुर्वर्ग वो जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका तो हमने पहले परित्याग किया। हमें तो पंचम पुरुषार्थ प्रेम चाहिए, प्रेमई में पंचम पुरुषार्थ। तो जब हमें पंचम पुरुषार्थ चाहिए, चतुर्वर्ग को हमने फेंक दिया, उखाड़ करके दिया, तो वो जो हरि कथा है ना, तो अविद्या हमें दूर करेगा, और अविद्या करा करके हमें कोई मोक्ष नहीं चाहिए। तो हमारी जब अविद्या दूरीभूत हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्ति होगा। तो अविद्या दूरीभूत करने के लिए कोई तप तितिक्षा शौच दम इत्यादि का कह नहीं रहा, कुछ भी नहीं कहा कि ये करना होगा, वो करना होगा, ये करना होगा, नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवत कथा, सिर्फ और सिर्फ बोले ये करने से ही अविद्या दूरीभूत होगा, अविद्या चला जाएगा। अर्थात अविद्या क्या है, भवबंधन का कारण क्या है, अविद्या है। जो भगवान को समझने ही नहीं देता वो अविद्या है। न विद्या अविद्या, जो विद्या नहीं अविद्या है, तो अविद्या, विद्या क्या है, सा विद्या या प्रेम भक्ति प्रदायते, वही विद्या है। या उपनिषद में कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्त है,
वही विद्या है जो विमुक्ति का कारण है। हम कहते हैं कि जो विद्या है सा प्रेम भक्ति प्रदान, तो वही विद्या है जो प्रेम भक्ति प्रदान करे। तो जो प्रेम भक्ति ना प्रदान करे वो अविद्या है, या मुक्ति को जाना दे वो अविद्या है। तो ऐसे जो अविद्या है वो उसका निवृत्ति करा करके श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, फल स्वरूप भगवान स्वयं करे मुझ में जो है वो कथा श्रवण करने से, उस कथा का रस पान करने से, हृदय और कर्ण से उसका आस्वादन करने से मुझ में श्रद्धा रति और प्रेम भक्ति का विकास होता है। तो जो आदो श्रद्धा इत्यादि शब्द कहा है वो कैसे संभव होगा, तो इसलिए यहाँ पे कहा एकमात्र भगवत कथा का आस्वादन श्रवण ही एकमात्र प्रेम आविर्भाव का कारण है। दूसरा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा आप प्रेम भक्ति को प्राप्ति कर सकते हैं, ये स्पष्ट बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं भगवान कह रहे, तो इसको हल्के में मत लेना कोई कि ये हल्की वाली बात कह रहे, नहीं, यही मुख्य बात है। तो जो कथा से दूर हो जाएंगे तो वो फिर पता नहीं उनकी क्या होगा। हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु उनका सद बुद्धि दे कि थोड़ा हरि कथा में आकर के विराजमान हो जाए महाराज, थोड़ा भगवान की चर्चाएं सुन ले, 1 घंटा चर्चा कर ले वे। तो जो सिद्धांत है हमारे आचार्य सिद्धांत दे रहे हैं कि साधु संग ही भगवाद सामुख्य का द्वार स्वरूप है, यानी भगवाद प्राप्ति का, भगवान के दर्शन का, भगवत प्राप्ति का जो द्वार है वो क्या है? साधु संग है, हरि कथा है। हरि कथा के भिन्न और कोई हमारे पास दूसरा मार्ग नहीं है, द्वार है, दरवाजा है। किसी के घर में प्रवेश करनी हो तो मुख्य दरवाजा खोलना पड़ेगा, तभी तो घर में जाओगे। कैसे जाओगे? चारों तरफ से घर बंद और ये दरवाजा। तो द्वार तो भाई साधु संग है। जब तक द्वार को नहीं खोलोगे तब तक अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो समय है साधु संग कर लो ताकि वो द्वार खोलने का मौका मिल जाए। ये शास्त्र का कथन है, श्री जीव गोस्वामी पाद का, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का, रूप गोस्वामी पाद का, महाप्रभु का, स्वयं भगवान का है, किसी दूसरे की बात नहीं है। तो गए जिस साधु संग के प्रभाव से बहिर्मुख जीव भगवत सामुख्य प्राप्त करता है, उसी के संग से अर्थात साधु संग होगा तो उसी के क्रम से श्रद्धा रति और प्रेम का धीरे धीरे उनमें उदय होता है। तो कह रहे जिन साधुओं में निरंतर भगवत उन्मुखता नहीं है और श्रद्धा रति प्रेम का भाव नहीं उदय हुआ है, उनके संग से बहिर्मुख जीव भगवत उन्मुख नहीं हो सकता, अथवा उनमें श्रद्धा रति और प्रेम उदित नहीं हो सकता। अर्थात जिनके हृदय पे निरंतर भगवत उन्मुखता नहीं है, इसलिए कहा निरंतर भगवत उन्मुखता होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए। अगर वो निरंतर उन्मुखता नहीं है तो श्रद्धा रति प्रेम ये उदय ही नहीं होगा, ये उदय नहीं हुआ, क्योंकि निरंतर भगवत उन्मुखता है तभी श्रद्धा रति भक्ति सब है, इसके व्यतिरिक्त नहीं है। ये अन्वय व्यतिरिक्त संबंध की बात ही है। ये तब जब रहेगा तभी वो हो सकता है, नहीं तो नहीं रहेगा, वो होगा ही नहीं वो चीज। तो तद व्यतिरेक है, तद सत्संग व्यतिरेक वो सब कुछ नहीं रहेगा। तो भगवत उन्मुखता जिनमें नहीं है वो दूसरे में भी भगवत उन्मुखता नहीं करा सकता। इसीलिए स्वयं पहले भगवत उन्मुख होवे, स्वयं के अंदर वो श्रद्धा रति इत्यादि भाव होगा, तभी वो दूसरे में भी वो भाव प्रवेश करा सकता है। तो कहते केवल जो वेद विधि के अनुसार सदाचार परायण भी है ना, ऐसे साधु संग से भी आपको भगवत उन्मुखता श्रद्धा भक्ति कदापि उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात केवल जो विधि मार्ग का अनुसरण करने वाला कर्मकांड जिसको हम कहते हैं, कर्मकांड से
कोई भगवत प्रीति भक्ति का उत्पन्न नहीं होगा। अब उनके संग से जो भक्ति है, रति है, वो उत्पन्न नहीं होगा। वो तो आपको यही पूरा घुमा के रखेगा कि महाराज शनिदेव जी आपका अप्रसन्न हो गया, मंगल आज खराब चल रहा है, राहु का एक यज्ञ कराना पड़ेगा, एक केतु का लिए एक यज्ञ है ना, एक आपके काल सर्प योग आ चुका है और आपको महारुद्र यज्ञ कराना होगा, है ना, काल सर्प योग है तो आपको ये महामृत्युंजय का जप कराना होगा, है ना, ऐसे फलाना, ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं। उनको वही कराना है, उसी में है, ये करवा लो तो ये होगा, वो करवा लो तो वो होगा। तो इसी के चक्कर में पड़ा रहता है। प्रेम भक्ति से कोई लेना देना नहीं है ना। हमारा भी कुंडली में सर्पयोग था, काल सर्पयोग, तो हमें भी किसी पंडित जी ने कहा कि महाराज जी करा लो, बढ़िया। मैंने कहा कौन सा सर्पयोग है? बोले महापद्म काल सर्पयोग है। मैंने कहा इसमें क्या होता है? बोले जल्दी मर जाओगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, रहना ही नहीं है। बोले नहीं महाराज जी करवा लो, अच्छा रहेगा, करवा दूंगा, 30-35 का खर्चा आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो नाम के ऊपर निष्ठा है, हम तो उसी में चल रहे, जब तक जीना होगा जी लेंगे, जब जाना होगा तब चले जाएंगे। हम तो कुछ ना लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, क्या कुछ नहीं है हमारे, तो उसमें कोई हमारा रुचि नहीं है। पर जो प्रेम भक्ति वाले ने उनका संग करोगे तो आपको भी ऐसा ही बनवा देगा। महाराज ये करवा लो, महाराज ये तिथि, ये फलाना नक्षत्र बैठा हुआ है, अरे 144 साल बाद नक्षत्र है, चलो 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 जल्दी जाके डुबकी लगा के आते हैं, है ना। तो वो कहेगा। पर प्रेम भक्ति वालों का उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्यों जाना है, क्या प्रयोजन है? जब प्रेम भक्ति हम प्राप्त है भाई, हम जाकर के क्यों करें, क्या प्रयोजन है हमारा? पहले बताओ ये प्रयोजन क्यों पड़ रहा है आपको? क्या आपका श्रद्धा वृंदावन में नहीं है, धाम में श्रद्धा नहीं है? जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के लोग जिस धाम की विलासा रखते हैं, अरे ब्रह्मा आदि से लेकर के जो बड़े बड़े सब बने हुए, वो जो वृंदावन में तृण गुलमलता बनना चाहता है, और आप जा रहे हो महाराज वृंदावन छोड़ करके और व्रज छोड़ करके कहीं और जाना चाहते हो। उसमें क्या आपको प्राप्त हो रहा है? तीर्थ का फल क्या है? अरे जैसे सारे तीर्थ जिनकी चरण सेवा में लगे हुए हैं, उनके आप कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो करके भटक रहे हो, आपकी श्रद्धा ही नहीं है उन पर। ये लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो ऐसे ही गए थे, नहीं, ये दृढ़ श्रद्धा नहीं है, ये दृढ़ श्रद्धा निष्ठा नहीं है, इसलिए गए थे। अगर श्रद्धा निष्ठा दृढ़ होता तो नहीं जाते, तो जरूरत नहीं पड़ते। अरे भाई और कभी चले जाते, आप कह रहे ना मेरा श्रद्धा है तो कभी और चले जाते। त्रिवेणी तो वहीं पे बैठा हुआ है भाई, कहीं और थोड़े है। नहीं नहीं, वही तिथि, वही नक्षत्र, वही सेम टाइम होना चाहिए, तब जाकर के काम कर लेंगे। तो क्या हुआ, वो हमारी उसमें लग गए। तो ऐसे लोगों के संग में आज कहीं भटक रहे, काल कहीं और भटक रहे। कई लोग ऐसे हैं कि नर्मदा परिक्रमा के लिए चले जाते हैं। वैष्णव लोगों को भी मैंने देखा कि नर्मदा परिक्रमा लगाएंगे, 3 साल 2 साल पता नहीं कितने लगते हैं। तो मुझे भी किसी ने बोला कि महाराज चले, बढ़िया। मैंने कहा महाराज आपको प्रणाम है, हमारे गदाधर भट्ट जी भी रहते थे, वो जब नर्मदा में भजन करते थे तो श्री जीव गोस्वामी पाद के साथ उनका एक प्रसंग आता है। जीव गोस्वामी पाद के साथ उनका वो पत्र विनिमय होता था, तो वो श्लोक मुझे याद नहीं पर प्रसंग मुझे याद है। तो कुछ विषय में एक श्लोक जीव गोस्वामी पाद ने लिखा, तो ये गदाधर भट्टाचार्य जी ने वो थोड़ा सा वो भेजा उनको। तो कहते कि बढ़िया आपने सुंदर लिखा और क्या रस है। तो जीव गोस्वामी पाद ने उनको उत्तर दिया कि भाई वहां पे बैठ करके ब्रज की रस को आप नहीं समझ सकते महाराज। अगर ब्रज की रस को समझना है तो ब्रज में पधारना होगा, ब्रज के रसिकों का संग करना होगा, तब जाकर के ब्रज की रस को आप समझ पाओगे। तो फिर वो तो समझ जाते कि भाई महाराज क्या कहना चाहते, फिर चले आए। तो रस ऐसे प्राप्त होगा। ब्रज के रसिकों का संग जिसने नहीं किया उसको ब्रज का रस क्या मालूम पड़ेगा। जिसको रूप सनातन का बारे में नहीं पता, रघुनाथ गोस्वामी के बारे में नहीं पता, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में नहीं पता, जिसको सप्त दिवालय के विषय में नहीं पता, जिसको महाप्रभु के विषय में नहीं पता, जिसको श्री जी के बारे में नहीं पता, उसको क्या रस मिलेगा? कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। फिर करते जाओ नाम जब, कुछ नहीं होगा जब तक उस तत्व को नहीं जानोगे, जब तक उनके रस को नहीं समझोगे, जब तक खुद रस में डूबोगे नहीं। और जब रस में डूब जाओगे तो दूसरे किसी विषय का प्रयोजन नहीं पड़ेगा, तब तक कहीं भटकने की
और दौड़ भाग करने की स्प्रिया ही खत्म हो जाएगा। तब ऐसा लगेगा कि एकांत में हम डूब करके श्री जी के जो रस है उसमें हम डूब जाए, कहीं और विषय अच्छा नहीं लगेगा। भटकने जो मन भटक रहा है उसका कारण है अनिष्ठा। मन तब भटकता है जब तक अनिष्ठा है, जैसे निष्ठा हो जाएगा तो भटकेगा नहीं। किसी के एक के प्रति निष्ठा है तो कभी भटकेगा नहीं, वो ये बैठ जाएगा। और जब निष्ठा नहीं होगा तब तक मन चंचल होगा कि आज ये कर लो, कुछ फलाना कर लो, कुछ और कर लो, क्यों नहीं हो रहा है, मन में ये वितृष्णा है, छटपटा रहा हो, पता नहीं क्या क्या विषय में डूब रहा हो। बैठता हो तो दिमाग खोखला हो जाता है, बाहर जाता हो तो मन चंचल हो जाता है। ये सब क्या है? अनर्थ है, अनिष्ठा है, श्रद्धा नहीं है, जिसके चक्कर में पड़ करके यही हालात हो रहा है। पर ये तब खत्म हो जाएगा जब निष्ठा आ जाएगा और दृढ़ हो जाएगा। जब आसक्ति हो जाओगे तब तो भाई कुछ बात ही नहीं है। तब आप हम ज्ञान भी देंगे तो आप सुनोगे भी नहीं। कहते भाई तुम्हारा ज्ञान आपने जेब में रखो, हमें तो आपने आसक्त हो गया हम प्रभु से, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे शास्त्र से। ये आचार्यपाद ने कहा जब निष्ठा हो जाती है तो निष्ठा हो जाने के बाद और कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप फिर आगे की रास्ता निकल जाता है। बोलना नहीं पड़ेगा, किसी पर भागना नहीं पड़ेगा, तो स्वतः यूं करेगा। मन लगाए नहीं है, मन को जरूरत नहीं पड़ता है, तब महाराज मन अपने आप ऑटोमेटिक लग जाता है। अभी तो हम मन को दबा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, ताम रहे हैं कि चल बेटा कर ले, चल ये कर, चल वो कर, फोर्स दे रहे हैं कि भाई ये करना है, इतना माला जप करना है, ये कर, परिक्रमा लगाना है। मन को हम खींच खींच करके लेके जा रहे हैं। और जब आसक्ति हो जाएगा ना तो खींचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप चलते जाएगा, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक होते जाएगा। आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, और अपने आप होते जाएगा। और जब अपने आप होते जाएगा तब तो भाई आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर आप पहुंच गए भाई। आसक्ति हो गया ना तो बस आप चले जाओगे अपने आप। वो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, पर आसक्ति हो गई, भगवान से प्रेम हो गया, नहीं छूट रहा है, तो भाई आप चले गए, आपका पार हो जाएगा। तो आसक्ति होना चाहिए, प्रबल आसक्ति। जैसे विषय का प्रति आसक्ति होता है, श्री सनातन गोसाई पाद ने तो इस प्रकार उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि इस जगत में जैसे प्रिया प्रियतम होते हैं, मतलब नायक नायिका होते हैं, जैसे नायक और नायिका में प्रेम होता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान ऐसा ही प्रेम आपके प्रति मेरा हो जाए, ऐसा ही प्रेम आपके प्रति मेरा हो जाए, इससे बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं है। अब देखे होंगे कि प्रेम में आदमी क्या क्या नहीं करते, प्रेमी नहीं मिल रहे तो जाकर के कहीं कूद गए, ट्रेन के सामने आके मर जाते कि हम तो तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। तो इसलिए उदाहरण दिया गया कि भाई इससे बड़ा उदाहरण क्या दे सकते हैं। तो बोले प्रभु आपके लिए हम तो मर ही जाए, आप ना मिले तो मर जाए। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी यही पद लिखा हुआ है कि प्रभु आप नहीं मिल रहे हैं और हम तड़प रहे हैं, और इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम इससे मर ही जाए। यानी ब्रिया हुआ ना, तो तीव्र कितना आसक्ति है, तीव्र मतलब प्रेम में आसक्ति है तभी तो प्रेम है ना, आसक्ति नहीं तो प्रेम नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये प्रेम है, नहीं आसक्ति है। जैसे प्रेम करोगे फिर आसक्ति हो जाएगा। तो आसक्ति बहुत आवश्यक है, आसक्ति चाहिए, प्रबल आसक्ति चाहिए। और जब प्रबल आसक्ति होगा तब आप बस, आपको कुछ कहना ही नहीं, कुछ करना है जरूरत, बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद ही चले आओगे, खुद ही करने लग जाओगे। तो वो होना चाहिए साधु में कि भाई वो तीव्र आसक्ति हो जाए। तो इसीलिए हमें साधु संघ की आवश्यकता है कि साधु संघ में जाए, तब जाकर के हमारे हृदय की जो कलुषता है हरि कथा श्रवण से, कि हम नाम जप कर रहे, कुछ कर रहे, मन कहीं और भटक रहा है। पर कथा में भी ऐसा होता है कि कई बार मन भटक जाता है, परंतु फिर भी वो जैसे थोड़ा देर के लिए भटकता है, फिर सुनने लगते तो फिर यहाँ पे आ जाता है कि नहीं सुन रहे हैं। तो कथा एकदम वीर्य औषधि के समान है। भगवत कथा क्या है? औषधि है, महाऔषधि है। ये औषध जिसने पान करना प्रारंभ किया, और थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हमेशा मीठा ही मिलेगा, थोड़ा थोड़ा कड़वा घूट भी पीना पड़ता है। तो कभी कभी मीठा मिल जाए, भगवत कथा तो मीठा है, पर कभी कभी कड़वा भी हो गए, क्योंकि भाई बीमारी हमारी इतनी बड़े कठोर होकर रखा है कि कड़वा दवाई भी पीना पड़ेगा। तो कथा में
रुचि रखनी है, उसको ही सुनना है, उसी जो आचार्यपाद कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे, शिव भगवान कह रहे। कई लोग भगवान से प्रेम करते हैं पर भगवान की वाक्य से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं हम अपने हिसाब से प्रेम करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। नहीं, अपने हिसाब से चलने के लिए फिर तो तुम जाओ भाई, आप क्या, तुम तो फिर भक्त ही नहीं हो। जब मत कथा दो श्रद्धाओं न आता, तुम्हारे भगवान की कथा में जिसमें श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हुआ वो क्या आगे बढ़ जाएगा? वो तो वहीं पे ठहर गया है, उसका आगे बढ़ने का संभावना ही नहीं होता। तो साधु संग भी दो प्रकार के हैं। ये ज्ञान मार्ग में सिद्ध महापुरुष का संग, अर्थात ज्ञान मार्ग में सिद्ध महापुरुष, और दूसरा है भक्ति मार्ग में सिद्ध महापुरुष का संग। तो जो ज्ञानी है उनके संग करने से, ज्ञानी में जो महापुरुष है उनके संग करने से श्रद्धा रति भक्ति का उदय होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा मानते हैं, वो तो ब्रह्मों को मानते हैं, ब्रह्म ही सब कुछ है। वो उनके वो साकार रूप से, द्विभुज मुरलीधर रूप से उसका कोई लेना देना नहीं है। और ज्ञानी शब्द इसीलिए हमने पहले बता दिया कि ज्ञानी भी तीन प्रकार के होते हैं भाई। हम जीव ब्रह्म को एक मानने वाले ज्ञानी की बात कर रहे हैं अभी। अब जो दूसरे प्रकार के जो दो ज्ञानी हैं रह गए, त्वम पदार्थ का ज्ञान और तत्पदार्थ का ज्ञान, इसको जानने वाले जो ज्ञानी हैं, ज्ञान तीन प्रकार के बताया ना, कि एक तत्पदार्थ का ज्ञान, एक त्वम पदार्थ का, एक जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। तो इस ज्ञान को जानने वाले भी वही ज्ञानी हुए। तो ये जो दो ज्ञान को जो जानते हैं, त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ, अर्थात तत्पदार्थ में क्या है कि श्री भगवान ही सर्वेश्वर है, परम है और कुछ भिन्न नहीं है, मतलब वही सर्वसत्ता है। त्वम पदार्थ का ज्ञान में क्या हो गया कि हम जीव है, उनके अंश हैं, सेव्य सेवक भाव है, हम उनके सेवक है। तो ये ज्ञान जो रखने वाले ज्ञानी हैं, ऐसे भाव, अर्थात जीव ब्रह्म को एक ना मानने वाले जो ज्ञानी हैं, उसको हम भगवत भक्त कहेंगे। भगवत भक्त ही है जो ऐसा मानते हैं। तो ऐसे जो भगवत भक्त हैं और जिनकी संसार से आसक्ति दूर हो चुके हैं, ऐसे जो भगवत भक्त हैं, उनका संग करने से ही हमारा श्रद्धा रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। अभी तो केवल जो ज्ञानी हैं, मतलब जो भक्तिवादी नहीं है, उनके संग करने से कभी ये श्रद्धा रति प्रेम आसक्ति नहीं हो सकता। इसलिए उनका संग तो हमारे लिए अप्रासंगिक है। अब आ जाता है कि भक्ति मार्ग में सिद्ध पुरुष हैं, मतलब उस ज्ञान को रखने वाले, भक्ति मार्ग के ज्ञान रखने वाले ज्ञाता। तो ऐसे जो महापुरुष हैं वो भी तीन प्रकार के हैं। भक्ति मार्ग में भी सिद्ध महापुरुष होते हैं, तो वो भी तीन प्रकार के सिद्ध महापुरुष बताए गए हैं। तो उसमें कौन कौन है? अर्थात भगवत पार्षद्य प्राप्त एक हुआ, दूसरा है निर्धूतो कषाय, और तीसरा है मूर्छित कषाय। तो भगवत पार्षद देह प्राप्त, पहले उसका विचार क्या है कि जो भगवत पार्षद प्राप्त हो चुके हैं ना, प्राप्त हैं, तो वह जो भगवत पार्षद देह प्राप्त जो महापुरुष हैं, जो भक्ति सिद्ध महापुरुष पांच भौतिक देहों को त्याग करके भगवत सेवापयोगी सच्चिदानंदमय पार्षद देह प्राप्त करता है, वे उत्तम भागवत में भी श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे भगवत पार्षद देह प्राप्त जिन्होंने किया हुआ है। दूसरा निर्धूत कषाय, अर्थात पांच भौतिक शरीर रहने पर भी जिनके हृदय में किसी भी प्रकार के सांसारिक वासना या संस्कार बीज मात्र भी नहीं होता है, उसको निर्धूत कषाय कहलाते हैं। तो ये उत्तम भागवत में मध्यम श्रेणी के हैं, मतलब उत्तम भागवत है फिर भी मध्यम श्रेणी में। ये तीनों ही उत्तम है, भागवत है, पर ये मध्यम श्रेणी में, उत्तम में मध्यम, उत्तम भागवत में मध्यम श्रेणी के। और मूर्छित कषाय, मूर्छित कषाय क्या कि जिन भक्ति सिद्ध महापुरुषों के हृदय में सूक्ष्म रूप से सात्विक वासना
और संस्कार अभी भी अवशिष्ट है। देखिए सात्विक वासनाएं, सात्विक वासनाएं क्या है वही तो समझना है। मतलब भगवत पर की, जैसे कि ठाकुर जी का जो प्राचीन मंदिर है उसका थोड़ा रक्षा कर लिया जाए, ये सात्विक वासना है ना। इसमें क्या कोई असात्विक वासना हो रहा है कि मैं स्वयं भोग करने जाऊंगा? सात्विक वासना है। वासना ये कि थोड़ा साधु संत की सेवा हो जाए, सात्विक वासना है। ग्रंथ का हम जो संरक्षण हो जाए, सात्विक वासना, कोई दूसरी खराब वासना नहीं है। तो जो सात्विक वासना है वो सूक्ष्म रूप से रहता है, कोई असात्विक वासना नहीं है कि हमें कोई भोग्य वस्तु मिल जाए, कोई फलाना चीज मिल जाए, वैसी वाली बात नहीं है। तो वो जो सूक्ष्म जो वासना है, जो अच्छी भाव हो, सात्विक हो, और संस्कार अभी अवशिष्ट है, किंतु भगवत भक्ति की प्रभाव से वो जो वासना है वो भी कहीं ना कहीं मतलब मूर्छित सूक्ष्म अवस्था में ही रहता है, मतलब मूर्छित है। कभी कभी हो सकता है आ जावे मन में, फिर उसको भी बुला देते कि नहीं क्या करना है, सब ठाकुर जी की इच्छा है, ऐसे करके फिर वो आगे भी बढ़ सकता है। तो ऐसे जो सुप्त अवस्था में रहते हैं तो उसको ये कहते। और फिर जिनके अंदर ये वासना रहते, सात्विक वासना, तो भगवान क्या कराते हैं कि भगवान भी चाहते कि भाई जब इनके हृदय में कोई सात्विक वासना है तो भगवान समय मिलते ही, मौका मिलते ही भगवान क्या कराते हैं कि किसी भी प्रकार से उस सुप्त वासना को भोग करा लेते हैं उनके द्वारा, और भोग करा करके उनके चरण में उनको खींच लेते हैं। मतलब जो वासनाएं थी वो वासना को उन्होंने पूर्ण करवा लिया और करा करके उनको खींच लिया। सात्विक वासना, यहाँ पे स्पष्ट बात, सात्विक वासना, असात्विक वासना नहीं है कि कोई और वस्तु चाहिए जो असात्विक है, असत है, ऐसी कोई भावना नहीं है। तो ऐसे महापुरुष को उत्तम भागवत में कनिष्ठ है। तो श्रेष्ठ उत्तम भागवत जो है देवर्षि नारद है, और सुखदेव गोस्वामी निर्धुत कषाय उत्तम महाभागवत है। और दासी पुत्र रूप में जब नारद जी का जन्म हुआ था, उस जन्म में श्री नारद जी मूर्छित कषाय उत्तम भक्त को उदाहरण है। तो उनके हृदय में क्या वासनाएं थी कि जब तक माता है तब तक माता का सेवा करेंगे, तब उसके पश्चात घर छोड़ेंगे, है ना। तो सात्विक वासनाएं थी ना, वो सात्विक है कि असात्विक है? सात्विक ही तो है, उसमें कोई असात्विकता की बात ही नहीं है। तो वो विचार थोड़ा सा, और भी सात्विक जो भी सात्विक है उसकी वासना है। तो कहते ये जो 3 प्रकार के महाभागवत हैं, यानी जो भगवत पार्षद ध्येय प्राप्त हैं, हो चुके हैं, या जो नित्य पार्षद हुए हैं वो फिर पुनः जन्म लिया हो उनके संग से हो, अथवा जो निर्धुत कषाय हो अथवा मूर्छित कषाय हो, ये तीनों जो महाभागवत हैं इनके संग और इनकी कृपा से श्रद्धा का उदय होता है। अर्थात उनकी कृपा ही श्रद्धा का उदय का हेतु है। और उनके संग आप जितना करोगे, अर्थात आपको अगर कोई भगवत पार्षद ध्येय प्राप्त हो गया तो उनके संग करने से आप जो है आपके ऊपर प्रभाव उतना ही पड़ेगा। जब निर्धुत कषाय का आप संग करोगे तो उतना ही प्रभाव पड़ेगा, यानी जो तारतम्यता थोड़ा रहेगा, क्योंकि वो श्रेष्ठ जन है तो उनका संग करने से अलग अनुभूति होगा। भाई जैसे कोई जल गर्म करने जाओगे तो आप 20 डिग्री सेल्सियस से आप उसको आग दिए हो तो भाई उतना पावर जितना दोगे तो उतना ही धीरे धीरे होगा। आप उसमें बड़ा चूल्हा लगा करके दिए एकदम फट करके तो तुरंत हो जाएगा। तो उस प्रकार की बात, थोड़ा सा तारतम्यता है। तो प्रश्न आता है कि देखिए ऐसे जो महाभागवत थे उनके संग करना चाहिए। संग करने से होगा, कई लोग सोचते हैं कि संग कर लिया तो फिर हो जाएगा, गुरु करने की क्या आवश्यकता पड़ गया, है ना। गुरु करने की हमें कोई प्रयोजन नहीं है।
परंतु जो भजन से चतुष्षष्टि अंगानि, भजन के जो चतुष्षष्टि अंग है उसमें पहला आता है क्या? गुरु पदाश्रय। अर्थात भजन के जो 64 अंग हैं उसमें पहला श्रवण आदि नहीं किए, पहले गुरु पदाश्रय है। भाई पहले तो आपको गुरु का चरणाश्रय करना पड़ेगा, गुरु के बिना तो कुछ संभव नहीं है। भाई कुछ भी आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो अब क्या करते हो? अरे जनरल बात भी देख लो, बच्चा जब छोटा होता है बचपन में तो उसको जब पढ़ाने के लिए भेजते तो किन के पास भेजते हैं? शिक्षक के पास भेजते हैं ना। तो गुरु शब्द का अर्थ तो शिक्षक ही है। साधारण अर्थ कर लेंगे तो वो शिक्षक ही होगा, जबकि और भी अर्थ है गुरु का, तो बहुत विशेष अर्थ है, पर साधारण लोगों के लिए समझ लेते ना। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु है, क्योंकि गुरु तो 2 प्रकार के हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो शिक्षा की तो जरूरत पड़ा ना आपको, बिना तो आप किसी के पढ़ाए वो कुछ नहीं सीख के गए अपने आप। तो वही तो हम कह रहे हैं कि पहले आपको गुरुकरण करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब कैसे होगा? और केवल जाने से नहीं होगा, लेना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा, तब जाकर होगा। कई लोग ऐसा समझते हैं कि गुरु पदाश्रय की कोई हमें जरूरत नहीं है, हम तो भाई सत्संग में भी जा रहे हैं थोड़ा बहुत, और ग्रंथ मार्केट में तो सब मिल ही जाते हैं, अवेलेबल हैं, तो उसको हम पढ़ लेंगे और स्वयं भजन करने लग जाएंगे, क्या हानि हो जाए। कई लोग हमें कहते हैं कि महाराज जी अब बताइए हम नाम करना चाहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम कर सकते हैं? तो हम क्या उत्तर दें? तो शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि हरिनाम भी दीक्षा लेने की चाहिए, हरिनाम बिना दीक्षा के जप नहीं होना चाहिए। तो फिर हम कहते कर लो भाई, ठीक है। पर मैंने कहा गुरु पदाश्रय जरूरत है, गुरु के मुख जो है मुख से आप करने में श्रवण करोगे, वो कान में डालेंगे तब जाकर। आजकल तो भाई डिजिटल हो चुके हैं, गुरु रहते घर में और शिष्य मान लो कि यूरोप अमेरिका में तो मोबाइल से हो जाते हैं कि कर्ण में लगा लिए और फिर चलो गुरु मंत्र हम फूंक दिया। अभी राजेंद्र दास महाराज जी कह रहे थे कि आजकल तो बड़े गजब का सिस्टम आ चुके हैं महाराज, यहीं पे बैठ के हवन चल रहा है, यही से सब ऑनलाइन चल रहा है। मैं भी कहता हूँ कि ऑनलाइन में कभी कभी आप खाना निकाल लो फिर वही से खा लिया करो, क्या फर्क पड़ रहा है? जब दीक्षा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो आप ऑनलाइन में सर्च कर लेना गूगल में कि फलाना फूड, तो वो आपने देख लिया और वही से आप देख करके संतुष्ट हो जाओ कि हाँ हमने खा लिया भाई, हमारा तो पेट भर चुका है भाई। तो ये बड़ा गड़बड़ सिस्टम चल रहा है। ये दीक्षा ऐसे नहीं दिया था कि 50-60 लोग बैठे, आजकल जो चल रहा है चेला बहुत बनाना है तो क्या करे भाई, 500-400 लोग, 200 लोग, 200 लोग एक साथ में आ चुके हैं कि गुरुजी गुरुजी गुरुजी। महाराज जी भी बड़े व्यस्त हैं, और इतनी व्यस्त है कि बस 400 शिष्य में जो करना है, आज 100 लोग दीक्षा लेंगे उसको जानते भी नहीं महाराज जी, और आगे भी नहीं जानेंगे कौन है ये मेरे शिष्य है क्या नहीं, उसको पता ही नहीं है। तो आए हैं लाइन पे, बोलते कि लाइन में लग जाओ घर में, और ऐसे खड़े हो जाते, माइक लेते, बोलते हरे कृष्णा जो भी है बोल दिया आपने, और कैसे आ जाओ माला लो हो गया खत्म। तो ये जो चल रहा है ये कोई दीक्षा नहीं है, ये सब दिखावा चल रहा है, फ्रॉड है। ये बड़ा खतरनाक स्थिति है और आगे जाकर के बड़ा भयंकर होगा। हमने तो महाराज ऐसा सुना कि ऑनलाइन में ब्राह्मण दीक्षा होता है, कि गुरु कहीं और बैठा हुआ है, शिष्य कहीं और बैठे हुए हैं, तो कह रहे हो कि यज्ञ करा रहा है उधर से, और गुरुजी कह रहे ठीक है तुम हमारे गले में मोबाइल पे देख करके उसमें गला में माला पहन लो, हमसे ले लो। तो ये बड़ा स्थिति है, खराब है। तो ऐसे गुरु से सावधान रहना है ना, ये कोई गुरु नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्यपाद ने तो कहा कि जो अधिक शिष्य नहीं करना है। अधिक शिष्य इसलिए नहीं करना है कि भाई अधिक शिष्य नहीं किया जाता है, कर लोगे तो संभालोगे कैसे, समय दे पाओगे, शिक्षा दे पाओगे, क्या करोगे फिर? तो फिर आगे जाके तो ये भ्रष्ट हो जाएंगे, आगे जाके संप्रदाय का नाश कर देगा ये लोग, क्योंकि शिक्षा तो लिए नहीं है। तो इसीलिए भगवत भक्ति में भी विरोध होता है, तो कहते हैं कि बहु शिष्य नहीं करना है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाए, ये प्रसंग आएगा आगे भी। तो इसीलिए देखिए रूप गोस्वामी पाद के कितने शिष्य हैं, रूप गोस्वामी पाद के कितने शिष्य हैं महाराज जी? एक ही है कि और भी है? एक ही है। कौन है? श्रीजीव गोस्वामी पाद है, और है और तो किसी का नाम हमने नहीं सुना है, हो सकता है 1-2 हो सकता है, पर एक ही का नाम सुना है। जीव गोस्वामी पाद के कितने शिष्य हैं? बहुत कम है। उनके भी कुछ शिष्य हैं पर बहुत कम है।
माध्याचार्य के कितने शिष्य हैं? अच्छा, रामानुचार्य के कितने शिष्य? रामानुचार्य के कितने? 72 शिष्य थे, 72 या 74 ऐसे कुछ शिष्य थे। अब बड़े बड़े महापुरुष हैं जो स्वयं भगवान के अवतार है, वो शिष्य नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहता है? कि भाई उनको टाइम भी देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, शिक्षा भी देने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी हुआ कि हमने दे दिया बस खत्म हो गया, नहीं। तो गुरु पदाश्रय, तो गुरु भी उस प्रकार के होना चाहिए। कई लोग अपने माता पिता को, संबंधियों को ही गुरु मान लेते हैं, नहीं, वो भी नहीं है। जो गुरु पद में सटीक बैठता हो, जिनमें योग्यता हो, तो वो गुरु होने की एक प्रयोजन गुरु हो सकते हैं। इसीलिए कहा कि भागवत पढ़ोगे वैष्णव निकटे। ऐसा नहीं कि स्वयं हम भागवत उठा ले आए और खुद पढ़ने लग गए तो कुछ नहीं समझ में आएगा। शास्त्र में तो शास्त्र अनुवादित सब कुछ मिल जाएगा, आपको उठा के ग्रंथ दे दिया जाए कि आप पढ़ लो महाराज, नहीं, आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक वैष्णव, मतलब जो जिस ग्रंथ के ज्ञाता हैं, जो जानते हैं, उसके व्यतिरेक आप वो समझ नहीं सकते। तो भागवत के सिद्धांत को जानने वाले जो है भक्त ही होते हैं, वैष्णवी होते हैं, दूसरा नहीं होते हैं। तो इसीलिए ग्रंथ पढ़ के नहीं, गुरु पदाश्रय की बड़ी जरूरत है। तो देखिए, गुरु परंपरा हमारे तो दो प्रकार से, एक शिष्य परंपरा है, एक वंश परंपरा है। तो हमारे शास्त्र उपनिषद में कहा गया कि भाई शिष्यों के शिष्य परंपरा, जो भी वंश परंपरा, वो वर्धित तो होता है, पर किसी कालखंड में ऐसा भी दिखा गया कि शिष्य परंपरा भी ध्वस्त हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। या वंश परंपराएं भी वो कहीं ना कहीं भटक चुके हैं मार्ग से, मतलब ट्रेन एक लाइन से जा रहा था, पटरी से उतार चुका है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि किसी के गुण, किसी के वंश, किसी के कुल, किसी के गोत्र, ये सब देख करके विचार नहीं होता है। विचार होता है उनके अंदर क्या क्वालिटी से, उनके अंदर क्या है, वो सब देखने की जरूरत है, और वो भागवत होते हैं। हमारे शास्त्र में यहाँ तक उल्लेख किया गया है कि चाहे वो अंत्यज भी क्यों ना हो, अगर उसमें भगवत भक्ति है तो वो भी गुरु हो सकते हैं, उसके लिए कोई निषिद्धता नहीं, वो वैष्णव हो सकते हैं। तो देखिए, वैष्णव हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं, पर वैष्णव को ब्राह्मण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैष्णव वैष्णव है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र हैं, वो फिक्स्ड हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। आपने आचार्य ने तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा, जन्मना ब्राह्मण गया, जन्म से ही ब्राह्मण माना जाएगा, कर्म से नहीं मान सकते। जीव गोस्वामी पाद ने स्पष्ट संदर्भ में कहा कि इस जन्म में भी कोई अपने कर्म के द्वारा ब्राह्मण नहीं हो सकता। श्रीधर स्वामी पाद ने भी कहा कि इस जन्म में भी कर्म के द्वारा कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते, वो ब्राह्मण तुल्य हो सकते। तुल्य मतलब क्या है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, सप्तम स्कंद एक श्लोक आता है कि जिस वर्ण के अनुसार जिसमें गुण दिखा जाएगा, उसी को उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं मान लेना चाहिए का तात्पर्य क्या है कि ब्राह्मण आदरा तुल्य, आदर तुल्य होने चाहिए, मतलब वो हो नहीं जाएगा, उनकी जैसा आदर उनको प्राप्त होगा। तो हमारे वैष्णव संप्रदाय में, खास करके गौड़ीय में, हम दूसरे की तो बात ही नहीं कर रहे, उसमें बहुत सारा कट्टरता आ चुका है। गौड़ीय संप्रदाय ही एकमात्र है जहां पे आओ देखेंगे, चाहे चतुर्वर्ण के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अंत्यज भी हो, वो वैष्णव होते हैं तो भाई उनको पूरा के पूरा सम्मान मिलता है। तो लंगोटी धारण किया, संन्यास ले लिए तो वैष्णव हो गए, तो जाति नहीं दिखा जाता। इसीलिए साधु का कोई जात नहीं होता है। अभी ब्राह्मण महासभा के हमारे ब्रज के ही हमें मिले थे, तो कह रहे थे महाराज जी हम तो साधु में जात विचार नहीं करते हैं, साधु में मतलब जो विरक्त है उनमें, साधु का कोई जात नहीं होता। तो साधु समान होते हैं, साधु सब समान है, उनके लिए कोई आपत्ति नहीं। परंतु जो विरक्त है उसका अधिकार क्षेत्र अलग है, और जो ब्राह्मण है उनकी क्षेत्र अलग है। जैसे वैष्णव का क्षेत्र अधिकार अलग है, ब्राह्मण का क्षेत्र अधिकार अलग है। अधिकार तो भगवान ने पहले से उनको जो अधिकार दे के रखा वो कर्म करेगा। श्राद्ध, विवाह, हम वैष्णव लोग थोड़ी ना श्राद्ध कराने जाएंगे, थोड़ी ना विवाह कराने जाएंगे, थोड़ी ना कोई हवन करवाने जाएंगे। जो विरक्त है उनका तो हवन में कोई अधिकार ही नहीं है, विरक्त है ना, कर्म से विरोहित है, उनका प्रयोजन ही नहीं है, प्रयोजन खत्म हो चुका है। तो वो हमारे आचार्य बात कह रहे हैं कि वो उस कर्म में नहीं जाना है, हमें तो भगवत भक्ति की ओर चलना है। तो वो समान रूप से उनको श्रद्धा सम्मान मिलेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है।
तो ऐसे जो व्यक्ति है, इसीलिए हमारे महाप्रभु जी ने भी कहा कि किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। यानी चाहे वो विप्र भी क्यों ना हो, चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो, शूद्र भी क्यों नहीं हो, जो कृष्ण तत्ववेत्ता होता है वो गुरु हो सकता है। अब यहाँ पे गुरु का तात्पर्य क्या है, शिक्षा गुरु की दीक्षा गुरु, वो तो नहीं बताया हुआ है। और चैतन्य चरितामृत तो हमारे प्रामाणिक ग्रंथ है। तो अब चैतन्य चरितामृत की व्याख्या हम करेंगे तो हमें भी वेदादि शास्त्र के अनुसार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि किसी भी पद को हम उठा ले और उसका वेद विरुद्ध व्याख्यान करने लग जाए, है ना। क्योंकि मूल तो हमारा वेद है, मूल तो हमारा स्मृति है, मूल हमारा पांचरात्र है। तो जो पांचरात्र आदि शास्त्र में पहले से निर्धारित किया गया उसी के अनुसार इस पद की व्याख्या होगी, ना कि इसका पद की अर्थ हम कुछ और ले लेंगे, ऐसा हम नहीं ले सकते। उसका जो व्याख्यान है, इस पद से गुरु हो सकता है ये सिद्ध होता है, पर गुरु हो सकता है इसका तात्पर्य नहीं कि वो ब्राह्मण आदि के जैसा येनु आदि धारण करके ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा वेदादि शास्त्र के विरुद्ध व्याख्या नहीं होगा। तो जो भी तत्ववेत्ता होंगे वो गुरु हो सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण को जानने वाले, तत्व को समझने वाले, प्रेम भक्ति में लगने वाले, वो हमारे लिए गुरु हैं। और गुरु दो प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, शास्त्र के मर्यादा के हिसाब से, जो प्राचीन हमारे वेदादि शास्त्र में कहा गया। तो तस्मात् गुरुं प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्द परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम्, कि जो व्यक्ति अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य, जो क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में जिज्ञासु उत्तम रूप से कल्याण कैसे हो ये जानने के लिए सदगुरु के पदाश्रय करे। अर्थात क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जो हमारे मन में जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा के साथ उत्तम रूप से कल्याण हमारे कैसे हो सकता है, कैसे भगवत प्राप्ति हो सकता है, वो जानने के लिए हमें सदगुरु का चरणाश्रय करना है। तो कैसे गुरु होगा, तो कहते कि शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रय, कि जो वेदादि शास्त्र के संबंध में निपुण हो, जानता हो, वेदादि समस्त शास्त्र में जिनका ज्ञान हो। और शब्द परे च निष्णातम, अब देखिए वेद शब्द के द्वारा भगवान भी प्रतिपादन किया जाता है, तब भगवत का अनुभूति जिसमें हो। शब्द ही ब्रह्म है तो ब्रह्म का अनुभूति तो होना चाहिए ना, केवल वेद पढ़ने से नहीं हो जाएगा। तो कहा कि जो ब्रह्म की जिनके अंदर अनुभूति हो, भगवत भक्ति हो, और जो माइक जो सब प्राकृतिक जो शुभ आदि है उसके वशीभूत तो नहीं हो, वैसे व्यक्ति सद गुरु हो सकते हैं। अर्थात निर्मल चरित्र हो, निर्लोभी हो, जिसमें कोई मायावाद रूपी कुछ सिद्धांत से वो युक्त ना हो, अर्थात वो सिद्धांत से विरोधी हो, वो सिद्धांत को नहीं मानने वाला हो, जो सरल हो, निरलस हो, भगवत सेवा में कार्य में लगे रहने वाले हो, भगवान नाम परायण व्यक्ति हो, सुसिद्धांतविद हो, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो गुरु होने की योग्य हैं, उनको ही गुरु करना चाहिए। और जिनका केवल अभिलाषा भगवत भक्ति मात्र हो, तद भगवत कृपा से युक्त हो और भगवत कार्य को करने वाला हो, ऐसे जो व्यक्ति हो वही एकमात्र गुरु हो सकते हैं। और शिष्य की भी योग्यता है, शिष्य की भी योग्यता होता है कि जो जैसे गुरु की योग्यता है तो शिष्य की भी तो योग्यता होगा ना, शिष्य की भी योग्यता होना चाहिए। शिष्य भी ऐसे शुद्ध हो, सरल हो, निर्लोभी हो, निर्मल चरित्र वाले हो, भगवत भक्ति में अभिरुचि रखने वाले हो, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा रखता हो, ऐसे व्यक्ति जो है शिष्य होने का जो है अधिकारी है। जब उसके मन में ये अभिलाषा ही नहीं होगा कि हमें भगवत प्राप्ति करना है, तब तक कैसे हो सकता है। तो इसलिए गुरु ही शिष्य को ऐसे अधिकारी समझ करके फिर वो उनको दीक्षा आदि ग्रहण करेगा। इस प्रकार से जो है गुरु ग्रहण अनिवार्य है। तो आगे भजन की जो गुरु पदाश्रय है, आज समय भी हो चुके हैं, तो गुरु पदाश्रय करना है भजन के। अथ भजन से चतुष्टि अंगानी, भजन के जो 64 अंग है तो वो क्या क्या है वो आगे हम क्रम से अब आस्वादन करेंगे। पहला है गुरु पदाश्रय, तो अब हम गुरु करना जरूरी है वो हमने समझ लिया।
कि और किस प्रकार के गुरु करना है, कैसे कौन गुरु हो सकते हैं, अब क्या क्या गुरु है इत्यादि, क्या आवश्यकता, और थोड़ा सा विचार हम काल इस पर रखेंगे, काल आस्वादन करेंगे। आज यही पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। हिताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, गंगा मैया की जय। बोलो श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, भागवत निवास की जय। बोलो श्री ठाकुर गिरिंद्र बिहारी सरकार की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि।